वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मैडिन शाखा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का हम लोग 15 चैप्टर प्रीवियस वीडियो लेक्चर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक देखे थे। अब उसी का आगे 7 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं भाई। ठीक है, चलिए तो 7 नंबर के बेस पे तो ये जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज थर्ड ये शंकु के बेसिस पे है। शंकु को बेसिस पे लेकर के हम लोगों को इस चीज़ को चलना है भाई। ये शंकु के अकॉर्डिंग में है। ठीक है, कि शंकु के बेस से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे। तो शंकु को चाहिए ज्ञात कीजिए यदि उसका आयतन 550 घन सेंटीमीटर तथा उसका व्यास 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है। हमको यहाँ से क्या ज्ञात करना है, शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है कि शंकु के ऊंचाई के बेस पे क्या होता है और ये किसके अकॉर्डिंग में होगा। ठीक है, तो चलिए शंकु की ऊंचाई के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि उसका आयतन 550 घन सेंटीमीटर तथा उसका व्यास 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे और किसके बेसिस पे रहेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट है और किसके किसके बेसिस पे है। ठीक है, और किसके अकॉर्डिंग में आएगा इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। तो चलिए इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देख लेते हैं भाई, ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे, किसके बेस पे रहेगी और ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएगा। तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि उसका आयतन 550 घन सेंटीमीटर तथा उसका व्यास 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं भाई कि शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि उसका आयतन 550 घन सेंटीमीटर तथा उसका व्यास 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को ज्ञात कर लेते हैं भाई कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहते हैं और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से सॉल्व आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि उसका आयतन 550 घन सेंटीमीटर तथा उसका व्यास 10 सेंटीमीटर हो। उसका व्यास कितना हो, 10 सेंटीमीटर हो। तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि उसका आयतन 550 घन सेंटीमीटर तथा उसका व्यास 10 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि उसका आयतन 550 घन सेंटीमीटर तथा उसका व्यास 10 सेंटीमीटर के बेसिस पे हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं भाई कि ये क्या क्या कंटेंट हो जाएगा और किसके अकॉर्डिंग में भी होगा। ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि उसका आयतन 550 घन सेंटीमीटर तथा उसका व्यास 10 सेंटीमीटर हो। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि उसका आयतन 550 घन सेंटीमीटर तथा उसका व्यास 10 सेंटीमीटर हो। तो जब भी फार्मूला के बेस पे रहेगा तो त्रिज्या आपको याद रखना है भाई, व्यास, परिधि, क्षेत्रफल। तो त्रिज्या, व्यास, परिधि, क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिज्या रेडियस के बेस पे हो जाएगा, व्यास डायमीटर के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, परिधि सरकमफ्रेंस के बेस पे हो जाएगा और क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्किल के बेस पे हो जाएगा। ठीक है,
इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में, ठीक है। तो एक को हम लोग त्रिज्या के बेस पे जान सकते हैं, एक को हम लोग व्यास के बेस पे जान सकते हैं, एक को परिधि, एक को क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है। तो त्रिज्या r के बेसिस पे हो जाएगा, व्यास 2r, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr²। तो त्रिज्या हो जाएगा आप लोग पास r, व्यास 2r, परिधि 2πr और क्षेत्रफल πr² के बेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग r के बेस पे देख लेंगे, इसको 2r, इसको 2πr, इसको πr² के बेस पे देख लेंगे, ठीक है। तो इस त्रिज्या का बेस पे r हो जाएगा, व्यास के बेसिस पे 2r, परिधि के बेसिस पे 2πr, क्षेत्रफल के बेसिस पे πr² हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिज्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, तो त्रिज्या के बेस पे हमारे पास r आता है, व्यास के बेस पे देखते हैं तो हमारे पास 2r आता है, परिधि के बेस पे देखते हैं तो हमारे पास 2πr आता है, क्षेत्रफल के बेसिस पे देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, πr² आता है, ठीक है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि रेडियस के बेस पे क्या होता है, डायमीटर के बेस पे क्या होता है, सर्कमफ्रेंस के बेस पे क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल के बेस पे क्या होता है। तो त्रिज्या के बेस पे r, व्यास के बेस पे 2r, परिधि के बेस पे 2πr, क्षेत्रफल की दृष्टि से πr²। क्लियर। तो त्रिज्या r हो जाएगा, व्यास 2r हो जाएगा, परिधि 2πr हो जाएगा, क्षेत्रफल आप लोगों का πr² हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिज्या के बेस पे r, व्यास के बेस पे 2r हो जाएगा, परिधि के बेस पे 2πr हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से πr² हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिज्या के बेस पे हम लोग r को सॉल्व करेंगे, व्यास के बेस पे 2r, परिधि के बेस पे 2πr, क्षेत्रफल के दृष्टि से πr² को, ठीक है। तो त्रिज्या के बेस पे r हो जाएगा, व्यास के बेस पे 2r हो जाएगा, परिधि के बेस से 2πr हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से πr² हो जाएगा। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि रेडियस के बेस पे क्या होगा और डायमीटर के बेस पे क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस के बेस पे क्या हो जाएगा और एरिया ऑफ सर्किल के माध्यम से क्या हो जाएगा, ठीक है। तो रेडियस के बेस पे देख सकते हैं r, डायमीटर 2r, सर्कमफ्रेंस 2πr और एरिया ऑफ सर्किल πr² के माध्यम से जान सकते हैं, ठीक है। तो त्रिज्या r के बेस हो जाएगा, व्यास 2r के बेसिस पे हो जाएगा, परिधि 2πr के बेसिस हो जाएगा, क्षेत्रफल πr² के माध्यम से हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिज्या को r के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेंगे, व्यास को 2r के बेसिस पे देख लेंगे, परिधि को 2πr के बेस पे देख लेंगे, क्षेत्रफल को πr² के बेस पे देख लेंगे, ठीक है। तो जब भी हम लोग इस चीज़ को वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो एक को रेडियस के बेस पे फाइंड आउट कर सकते हैं, एक को डायमीटर के बेस पे, एक को सर्कमफ्रेंस के बेस पे, एक को हम लोग एरिया ऑफ सर्किल के माध्यम से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी ये त्रिज्या के बेस पे रहेगा या व्यास के बेस पे रहेगा या क्षेत्रफल के बेस पे रहेगा या परिधि के बेस पे रहेगा, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, फाइंड आउट कर सकते हैं कि दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किसके किसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी होते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो शंकु को ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि उसका आयतन 550 घन सेंटीमीटर तथा उसका व्यास 10 सेंटीमीटर हो। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई कि दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, शंकु को ऊंचाई के बेस पे दिया है दिया है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन हो जाएगा 550 घन सेंटीमीटर और उसका व्यास हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। शंकु का व्यास 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या r हो जाएगा, त्रिज्या r
10/2 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना है, शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है शंकु की ऊंचाई। एच हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोगों को एच फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो शंकु का आयतन होता है 550 घन सेंटीमीटर, शंकु का व्यास हो जाएगा 2r के बेस पे, तो शंकु का आयतन हो जाएगा 550 घन सेंटीमीटर, शंकु का व्यास हो जाएगा 2r के बेसिस पे 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या r के बेसिस हो जाएगा 10/2 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर के बेसिस हो जाएगा। तो शंकु का आयतन होता है 550 घन सेंटीमीटर, शंकु का व्यास हो जाएगा 2r 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगा r इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। याद करनी शंकु को चाहिए एच, चूँकि हम जानते हैं कि शंकु का आयतन बराबर हमारे पास दिया गया है 550 घन सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन का फार्मूला को रख दो भाई, 1/3 पाई r स्क्वायर एच इक्वल टू हो जाएगा 550 क्यूब सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r का वैल्यू कितना दिया गया है 5, तो ये हो जाएगा 5/1 इंटू हो जाएगा 5/1 के बेस हो जाएगा। अगर चाहोगे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, एक स्टेप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, समझने के लिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू एच का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये हो जाएगा 550 के बेस पे हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट स्टेप में देखो। ठीक है, क्योंकि शंकु का आयतन 550 घन सेंटीमीटर दिया गया है, शंकु का व्यास 2r 10 सेंटीमीटर के बेस पे, त्रिज्या r के बेस पे दिया गया है 10/2 5 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन 550 घन सेंटीमीटर, शंकु का व्यास 2r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या r इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। तो ज्ञात करनी है शंकु की ऊंचाई h के बेस पे। तो चूंकि हम जानते हैं कि शंकु का आयतन 550 के बेस हो जाएगा, तो 1/3 पाई r स्क्वायर एच के बेस हो जाएगा, तो 550 के बेस हो जाएगा, तो 1/3 22/7 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू 550 के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 इंटू 22/7 इंटू 5 का स्क्वायर 25/1 इंटू 55/1 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, ये कितना हो जाएगा 22 इंटू 25 इंटू एच का मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगा, और यहाँ पर 550 का मल्टीप्लाई 3 इंटू 7 के साथ हो जाएगा। क्लियर, चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। तो अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एच का वैल्यू हो जाएगा 550 इंटू 3 इंटू 7 बाय में 22 इंटू 25 के बेस पे। तो एच का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से कटा लेते हैं भाई हम लोग 11 दूनी 22, 11 पछे 55, 11 शून्यम 0, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंछे 10, ये 25 से कट गया, 7 3 जा 21, ये हो जाएगा 21 के बेसिस पे हो जाएगा। एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर के बेस पे आ जाएगा। ठीक है,
तो क्वेश्चन के बेस से हमारे पास ये चीज़ दिया गया है कि शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि उसका आयतन 550 घन सेंटीमीटर तथा उसका व्यास 10 सेंटीमीटर हो। शंकु की ऊंचाई के बेस पे हम लोगों को किस चीज़ को ज्ञात करना है, तो शंकु का आयतन 550 घन सेंटीमीटर के बेसिस पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, ज्ञात कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस में रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं भाई, सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि उसका आयतन 550 घन सेंटीमीटर तथा उसका व्यास 10 सेंटीमीटर दिया है। शंकु का आयतन 550 घन सेंटीमीटर, शंकु का व्यास 2r = 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या r = 10/2 5 सेंटीमीटर। ज्ञात करनी है शंकु की ऊंचाई h, चूँकि हम जानते हैं कि शंकु का आयतन 550 होता है और शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई r² h हो जाएगा, जो कि 550 के बेस पे है। तो 1/3 पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू r², तो r का वैल्यू हो जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू h के बेस हो जाएगा, तो 550 के बेस हो जाएगा। तो 1/3 22/7 इंटू 25/1 इंटू h/1 = 550/1 के बेस हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर हो जाएगा 22 इंटू 25 इंटू एच के बेस हो जाएगा इक्वल टू 550 इंटू 3 इंटू 7 के बेस हो जाएगा। तो एच का वैल्यू हो जाएगा 550 इंटू 3 इंटू 7 के बारे में 22 इंटू 25 के बेस हो जाएगा। तो एच = 21 के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को देखिएगा कि शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि उसका आयतन 550 घन सेंटीमीटर तथा उसका व्यास 10 सेंटीमीटर है। तो एच का वैल्यू 21 सेंटीमीटर के बेस पे आ जाएगा, जो कि आप लोगों का क्या रहेगा, आंसर के बेस पे रहेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का किसके बेस पे रहेगा भाई, क्वेश्चन नंबर 7 के बेस पे रहेगा। क्लियर। जब आपके पास दिया गया है कि शंकु का आयतन के बेस पे दिया गया है और व्यास 10 के बेस पे दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी शंक्वाकार कप के आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो उसमें अधिकतम कितनी पानी रखा जा सकता है। तो उसमें अधिकतम कितनी पानी रखा जा सकता है, इस चीज़ को हमको क्या करनी है भाई, ज्ञात करनी है भाई, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को ज्ञात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बेस पे। किसी शंक्वाकार कप के आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो तो उसमें अधिकतम कितना पानी रखा जा सकता है। सॉल्व करते हैं। दिया है आधार की परिधि दिया है आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर दिया गया है, 22 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। 22 सेंटीमीटर के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे और किसके अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये हमारे पास क्या क्या कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये किसके किसके बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और ये किसके किसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। किसी शंक्वाकार कप के आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो तो उसमें अधिकतम कितना पानी रखा जा सकता है। तो त्रिज्या आर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं, आर के बेसिस पे रहता है और व्यास 2r के बेसिस पे, परिधि 2πr और क्षेत्रफल πr² के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों
किसके बेस पे रहेंगे, और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो त्रिज्या r के बेसिस पे, व्यास 2r, परिधि 2πr के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को 1 बाय 1 करके क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे हो जाएगा और किसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में होते जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि किसी शंक्वाकार कप के आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, तो उसमें अधिकतम कितना पानी रखा जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा, तो आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग में है, तो 22 सेंटीमीटर के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, ये दोनों के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आ रहा है और किसके किसके बेसिस में भी आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से जब भी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में हमारे पास ये चीज़ आएगा भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके किसके बेसिस में भी आते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस में भी आएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके किसके माध्यम में आएंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। क्लियर, कि इस क्वेश्चन के बेस पे आधार की परिधि क्या होगी और आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्या क्या होगा, परिधि क्या होगा। तो दिया है आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच का वैल्यू दिया गया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चूंकि शंक्वाकार कप का आधार का कप का जो पानी है, ठीक है, मतलब कितना अधिकतम पानी रखा जा सकता है, ये भी शंकु के आयतन के बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो चूंकि आधार की परिधि के बेस पे हम लोग इस चीज़ को निकालते हैं, आधार की परिधि 2πr होता है और यहाँ पर 22 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है। ठीक है, तो आधार की परिधि हमारे पास यहाँ पर दिया गया है 22 सेंटीमीटर के बेस पे और यहाँ पर 2 गुणित 22/7 होता है, गुणित r के बेस होता है। यहाँ से हमको r का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो r के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, 22/1 2/1 r/1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 × 22 × r = 22 × 7 के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, r का वैल्यू हो जाएगा 22 × 7/2 × 22 हो जाएगा, ये कटेगा। तो यहाँ से रेडियस r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7/2 इतना सेंटीमीटर हो जाएगा r के बेस पे। ठीक है, अब यहाँ से हमको शंकु का आयतन निकालना है। ठीक है, क्योंकि शंकु का आयतन के बेस पे है, उसमें कितना पानी भरा जा सकता है, ये हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं भाई। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में बोला जाएगा कि किसी शंक्वाकार कप के आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो तो उसमें अधिकतम कितना पानी रखा जा सकता है, उसमें अधिकतम कितना पानी रखा जा सकता है। तो किसी शंक्वाकार कप के आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो तो उसमें अधिकतम कितना पानी रखा जा सकता है। तो किसी शंक्वाकार कप के आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो तो उसमें अधिकतम कितना पानी रखा जा सकता है। तो किसी शंक्वाकार कप के आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर के बेस से और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर के बेस से तो उसमें अधिकतम कितना पानी रखा जा सकता है। इस क्वेश्चन के बेस पे r = 7/2 सेंटीमीटर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, शंक्वाकार कप बराबर शंक्वाकार कप बराबर यहाँ पर हो जाएगा शंक्वाकार
शंक्वाकार कप की परिधि बराबर, यहाँ पर हो जाएगा शंकु का आयतन हो जाएगा। शंक्वाकार कप की परिधि का आयतन, शंक्वाकार कप की आयतन, यहाँ से परिधि को हटा भी सकते हो। शंक्वाकार कप की आयतन बराबर हो जाएगा शंकु का आयतन के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखते हैं इसके अकॉर्डिंग में क्या क्या कंटेंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, हमारे पास क्या क्या आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास शंकु का आयतन के बेस से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बेस से होता है, तो ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू यहाँ पर आ गया है 7, तो 7/2 का होल स्क्वायर इंटू एच का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 6, तो 6/1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर शंक्वाकार कप की आयतन बराबर हो जाएगा शंकु का आयतन हो जाएगा, क्योंकि शंकु के आकार का है वो कप, इसलिए शंकु का आयतन जो होगा वही कप का आयतन के बेसिस पे होगा, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं भाई, ठीक है। तो आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर, ऊंचाई h = 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर है और ऊंचाई h = कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर दिया गया। तो आधार की परिधि 2πr के बेसिस पे है, तो 21/1 = 2/1 इंटू 22/7 इंटू r/1 के बेस हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 6/1 हो जाएगा। 7 से कट जाएगा, 2 1 जा 2 3 जा 6 3 3 से कट जाएगा, 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 11 7 जा हो जाएगा 77, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 77 के बेस हो जाएगा, ठीक है। पानी रखा जा सकता है, तो उसमें कितना अधिकतम पानी रखा जा सकता है, तो इतना 7 सेंटीमीटर के बेसिस पे आपके पास रखा जा सकता है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर के बेस पे हो जाएगा, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बेस पे था, किसी शंक्वाकार कप के आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो तो उसमें अधिकतम कितना पानी रखा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। जिस तरीके से त्रिज्या r के बेसिस पे होता है, व्यास 2r, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr² के बेसिस पे होता है, उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में आ गया है कि आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर, ऊंचाई h = 6 सेंटीमीटर, आधार की परिधि 2πr के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यदि 1 मीटर लंबी धातु की छड़, क्वेश्चन नंबर 9 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। किसके बेस पे देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9 के बेस पे देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट आते हैं और किसके बेसिस पे आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख ले रहे हैं, ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में आ रहा है और ये दोनों किसके बेसिस में भी आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं भाई, ठीक है। कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में आ रहा है और ये दोनों किसके बेसिस में आ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में हैं और ये दोनों किसके बेसिस में भी आ रहा है, ठीक है। कि इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में हैं और ये दोनों किसके बेसिस में भी आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं, क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, ये किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये किसके बेसिस पे भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे और किसके बेसिस पे रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि हमारे पास किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिस पे रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस में भी आएंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आ रहा है और किसके बेसिस में भी आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। परिधि के बेस पे क्या होता है और हमारे पास
त्रिज्या के बेसिस पे क्या होता है। ये दो कंटेंट को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई, ठीक है। ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे और किसके बेसिस में भी रहेंगे। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे और किसके बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए हम लोग ये चीज़ को देख लेते हैं भाई कि यदि 1 मीटर लंबी धातु के बेस पे है, जो इस क्वेश्चन के बेस पे भी दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट करते हुए चलते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके किसके बेसिस में भी आते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट करते चले जाते हैं। क्लियर कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये किसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर। तो यहाँ से हो जाएगा त्रिज्या के बेस पे, देख सकते हैं त्रिज्या के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट हो जाएगा और परिधि के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट हो जाएगा। ये दो चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो यदि 1 मीटर लंबी धातु की छड़ जो बेलनाकार है की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर ऐसे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2.1 सेंटीमीटर हो। तो इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। SOLVE डॉट सॉल्व दिया है हमारे पास कि यदि 1 मीटर लंबी धातु की छड़ जो बेलनाकार है कि त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, 1 मीटर लंबी दिया गया है ना, 1 मीटर लंबी के बेस पे दिया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग बेलनाकार के बेस पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक लंबी धातु छड़ जो बेलनाकार के बेस पे दिया गया, रेडियस R = 3.5 दिया गया है, त्रिज्या को, त्रिज्या R = 3.5 सेंटीमीटर और एक लंबी दिया गया है, मतलब एच का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 1 मीटर बराबर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। और दूसरा दिया गया है पिघलाकर कितने शंकु बनाए जा सकते हैं जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर दिया गया। इसका त्रिज्या R = कितना के बेसिस पे दिया गया भाई, 1 सेंटीमीटर के बेसिस पे दिया गया है और ऊंचाई कितना दिया गया है, एच के बेसिस पे 2.1 सेंटीमीटर के बेसिस पे दिया गया है। तो इसको हम लोग ये एच लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए कितने शंकु बनाए जा सकते हैं, इस चीज़ को हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग शंकु की संख्या बराबर चूँकि हम जानते हैं कि चूँकि हम जानते हैं कि शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r² h और बेलन का आयतन होता है पाई r² h के बेसिस पे होता है। क्लियर। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं, तो इसलिए शंकु की संख्या बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखेंगे तो 1/3 के माध्यम से हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हमारे पास ये हो जाएगा, इसके बेस पे देखेंगे तो 1/3 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू आर के बेसिस पे कितना दिया गया है, तो आर के बेसिस 3.5, तो 3.5/1 इंटू 3.5 हो जाएगा बाय 1 के बेस हो जाएगा, इंटू एच का वैल्यू कितना दिया गया है 100, तो 100/1 हो जाएगा। के बाय में यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पाई का वैल्यू हो जाएगा, इसका भी देखेंगे तो शंकु की संख्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में आ जाएंगे। शंकु की संख्या बराबर यहाँ पर हो जाएगा शंकु का आयतन के बटे में हो जाएगा आप लोगों का बेलन का आयतन, शंकु का आयतन के बटे में हो जाएगा बेलन का आयतन।
ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच के बारे में हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसका हम लोग कैपिटल के बेस पे लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई आगे के कंटेंट में क्या क्या कंटेंट आएगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। तो यदि 1 मीटर लंबी धातु के बेस पे दिया गया है, यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में दिया गया है, यदि 1 मीटर लंबी धातु की छड़ जो बेलनाकार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर को पिघलाकर ऐसे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2.1 सेंटीमीटर हो। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे। तो यदि 1 मीटर लंबी धातु की छड़ जो बेलनाकार है कि त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर ऐसे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2.1 सेंटीमीटर के बेसिस पे हो। ठीक है। तो हमारे पास त्रिज्या के बेस पे दिया गया है और शंकु के आयतन के बेस पे दिया गया है और बेलन के आयतन के बेस पे भी दिया गया है। ठीक है। तो शंकु के आयतन के बेस पे क्या हो जाएगा, बेलन के आयतन के बेस पे क्या हो जाएगा, ये दोनों चीज़ को देख लेते हैं भाई हमारे पास कि शंकु के आयतन के बेस पे क्या होता है, बेलन के आयतन के बेस पे क्या होता है। ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से त्रिज्या आर के बेसिस पे जान सकते हैं जो कि 3.5 सेंटीमीटर के बेस पे है और एच इक्वल टू 1 मीटर के बेस पे है इक्वल टू 100 सेंटीमीटर के बेस पे हो जाएगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे हो जाएंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी होते जाएंगे। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे हो जाएंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में होते जाएंगे। ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग जब भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये कंटेंट आएगा कि यदि त्रिज्या आर के बेस पे क्या होता है, एच के बेस पे क्या होता है। ठीक है। क्योंकि ये दोनों कंटेंट बढ़ते जाएंगे। ठीक है। कि ये दोनों किसके बेस पे हो जाएंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे होते जाएगा। तो त्रिज्या आर के बेस पे देख सकते हैं, एच के बेस पे देख सकते हैं, आर के बेसिस पे देख सकते हैं भाई। ठीक है। कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। क्लियर। तो यहाँ से त्रिज्या आर के बेस पे हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या आर के बेस पे दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, एच इक्वल टू दिया गया है 1 मीटर इक्वल टू हो जाएगा 100 सेंटीमीटर और आर इक्वल टू हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो एच इक्वल टू हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। चूँकि हम जानते हैं कि शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसलिए शंकु की संख्या हो जाएगा बराबर शंकु का आयतन के बटे में हो जाएगा बेलन का आयतन के बेस पे। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे तो 1/3 इंटू पाई का वैल्यू के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, पाई के माध्यम से पाई को कटा सकते हैं भाई। ठीक है। यहाँ से हम लोग पाई को पाई के माध्यम से ये तो कट जाएगा, इस चीज़ के माध्यम से कटाएंगे तो और ये हो जाएगा आर स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा, ये आर स्क्वायर है तो 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू एच का वैल्यू 100 के बेस पे बटे में हो जाएगा, ये आर स्क्वायर है मतलब 1 का वर्ग हो जाएगा ये, और ये एच का एच है आर स्क्वायर है, एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.1 के बेस पे हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1/3 इंटू 3.5 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा के बायम हो जाएगा 1 इंटू 1 हो जाएगा क्योंकि आर के बेस पे 1 सेंटीमीटर है इंटू 2.1 के बेस पे है। तो इस चीज़ को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 इंटू ये हो जाएगा 35/10 गुणित ये भी हो जाएगा 35/10 और गुणित ये हो जाएगा 10/21 हो जाएगा ये गुणित 100/1 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से कटाते हैं भाई, ये 10 से ये 100 कट गया भाई। ठीक है। अब यहाँ से कटाते हैं 3 के बेसिस पे, यहाँ से हम लोग कटाते हैं 7 से, 7 या 21, 7 5 6 35 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को कटा लेते हैं, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे। यहाँ पर हो जाएगा 35 गुणित 5 गुणित 10 के बटे में हो जाएगा 3 3 9, यहाँ से इतना हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो ये हो जाएगा 5 5 5 25 हो जाएगा, 5 से 15 217 हो जाएगा और ये 1750 के बटे में 9 हो जाएगा। ठीक है। ये हो जाएगा 5 5 25 2 हासिल 5 से 15 217 तो 1750 बटे कितना हो जाएगा
9 के बेसिस हो जाएगा। जब हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो त्रिज्या r के बेसिस पे 3.5 सेंटीमीटर, h इक्वल टू 1 मीटर जो कि 100 सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा, तो r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, h इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। चूँकि हम जानते हैं कि शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, इसलिए शंकु की संख्या बराबर शंकु का आयतन बटे बेलन का आयतन हो जाएगा 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच के बाय में पाई आर स्क्वायर एच के बेसिस पे हो जाएगा। यहाँ से घटाते हैं 9 एकम 9, ये हो जाएगा 9 एकम 9, कितना बचेगा 7 एक 8, ये हो जाएगा अब लोगों का 85 के बेस पे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 85 के बेस पे, 9 एकम 9 हो जाएगा, 7 एक 8 बचेगा 85, 9 निया 81 हो जाएगा, 9 निया 81 हो जाएगा, बचेगा 4, 40 9 चौक 36 हो जाएगा, 4 बचेगा। ठीक है, तो लगभग 194 के बेस पे आ जाएगा ये आप लोगों के आंसर के बेस पे। क्लियर, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आप लोगों के पास ये क्वेश्चन के बेसिस पे आ जाएगा। ठीक है, फिर लाख से कितने शंकु बनाए जा सकते हैं, तो ये आप लोगों का 194 पॉइंट के बेस पे आ जाएगा। उसको मानोगे तो आप लोग 195 के बेस पे भी मान सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बेस पे आप लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं भाई कि यदि 1 मीटर लंबी धातु की छड़ जो बेलनाकार है कि त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर ऐसे कितनी शंकुएं बनाए जा सकते हैं जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2.1 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, एक समकोण त्रिभुज के बेस पे हमारे पास। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं हमारे पास एक समकोण त्रिभुज के बेसिस पे। क्लियर, एक समकोण त्रिभुज के बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं एक समकोण त्रिभुज के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट आता है और ये किसके बेसिस में भी आता है। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 21 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर तथा 35 सेंटीमीटर, यदि उसे 28 सेंटीमीटर वाले भुजा को अक्ष मानकर घुमाया जाए तो बनने वाली आकृति का नाम तथा उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तथा उसका क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज के बेस पे भाई जानते हो कि जिस त्रिभुज का मान केवल 90 अंश होता है वो आप लोगों को क्या होता है, समकोण के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं इसके बेस पे, तो समकोण के बेसिस पे जब भी आप लोग पास आएगा ये इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आ जाएगा। ठीक है, समकोण के बेस पे मतलब ये आप लोग आ जाएगा, ये आप लोगों को क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। ठीक है, ये आप लोगों के किसके बेसिस पे होता है भाई, समकोण के बेसिस पे। तो जब भी एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 21 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर के बेस पे है, तो इस क्वेश्चन के अंतराल में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। क्लियर, तो यहाँ पर दिया गया है एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 21 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर तथा 35 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 21 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर तथा 35 सेंटीमीटर है, यदि उसे 28 सेंटीमीटर वाले भुजा को अक्ष मानकर घुमाया जाए तो बनने वाली आकृति का नाम तथा उसका आयतन ज्ञात कीजिए। उसका क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को ज्ञात करना है, एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 21 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर तथा 35 सेंटीमीटर है, यदि उसे 28 सेंटीमीटर वाले भुजा को अक्ष मानकर घुमाया जाए तो बनने वाली आकृति का नाम तथा उसका आयतन ज्ञात कीजिए बोल के बताया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जान सकते हैं। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 21 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर तथा 35 सेंटीमीटर है, यदि उसे 28 सेंटीमीटर वाले भुजा को अक्ष मानकर घुमाया जाए तो बनने वाले आकृति का नाम तथा उसका आयतन ज्ञात कीजिए। उसका क्या ज्ञात करना है, आयतन के बेसिस पे। ठीक है, तो आयतन के बेसिस पे आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 21 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर तथा
35 सेंटीमीटर है। यदि उसे 28 सेंटीमीटर वाले भुजा को अक्ष मानकर घुमाया जाए तो बनने वाली आकृति का नाम तथा उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 21 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर तथा 35 सेंटीमीटर है, यदि उसे 28 सेंटीमीटर वाले भुजा को अक्ष मानकर घुमाया जाए तो बनने वाली आकृति का नाम तथा उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 21 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर तथा 35 सेंटीमीटर है, यदि उसे 28 सेंटीमीटर वाले भुजा को अक्ष मानकर घुमाया जाए तो बनने वाले आकृति का नाम तथा उसका आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं भाई कि एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 21 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर तथा 35 सेंटीमीटर है, यदि उसे 28 सेंटीमीटर वाले भुजा को अक्ष मानकर घुमाया जाए तो बनने वाली आकृति का नाम तथा उसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 21 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर तथा 35 सेंटीमीटर है, यदि उसे 28 सेंटीमीटर वाले भुजा को अक्ष मानकर घुमाया जाए तो बनने वाली आकृति का नाम तथा उसका आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि त्रिज्या के बेस पे हमारे पास क्या होता है, आर के बेस पे होता है। त्रिज्या के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो आर के बेसिस हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, सॉल्व करते हैं भाई। हमारे पास दिया गया है त्रिज्या के बेस पे, त्रिज्या आर के बेस पे, इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ आप लोगों को, 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। और दूसरा हम लोग एच के बेस पे देखते हैं, ऊंचाई, ऊंचाई एच को देखेंगे तो ये 28 सेंटीमीटर के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि यदि उसे 28 सेंटीमीटर वाले भुजा को अक्ष मानकर घुमाया जाए तो बनने वाली आकृति का नाम तथा उसका आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, नाम तथा उसका आयतन ज्ञात करना है, तो ए बी के माध्यम से आपके पास ये आ जाएगा। क्लियर। चूँकि बनने वाली आकृति शंकु के समान होगी, शंकु के समान होगी, इसलिए इसका आयतन शंकु का आयतन होगा। इसका आयतन शंकु का आयतन होगा। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा, चूँकि शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन आपके पास होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से होता है। तो यहाँ से हम लोग इस वैल्यू को रख सकते हैं भाई, क्योंकि हमारे पास ये चीज़ दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 21 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर तथा 35 सेंटीमीटर है, यदि उसे 28 सेंटीमीटर वाले भुजा को अक्ष मानकर घुमाया जाए तो बनने वाले आकृति का नाम तथा उसका आयतन आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आयतन के बेसिस पे ज्ञात करना है भाई। ठीक है, तो त्रिज्या आर के बेसिस पे है, ऊंचाई एच के बेसिस पे है। त्रिज्या आर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच इक्वल टू 28 सेंटीमीटर के बेस पे। ठीक है, तो चूँकि हम जानते हैं कि बनने वाले आकृति के माध्यम से क्या क्या कंटेंट होता है और ये दोनों किसके बेसिस पे भी होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके किसके बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इसी चीज़ को, यहाँ से वैल्यू को क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं, ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। तो त्रिज्या आर के बेसिस पे 21 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। चूँकि बनने वाली आकृति शंकु के समान होगी इसलिए इसका आयतन शंकु के आयतन के जैसा होगा। चूँकि शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बेसिस होता है। तो एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 21 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर है तथा 35 सेंटीमीटर है, तो यदि उस 28 सेंटीमीटर वाली भुजा को अक्ष मानकर घुमाया जाए तो बनने वाली आकृति का नाम तथा उसका आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो आयतन के बेस पे हमारे पास ये हो जाएगा। त्रिज्या के बेस पे हम लोग आर इक्वल टू कितना लेंगे भाई, 21 सेंटीमीटर और ऊँचाई एच इक्वल टू
28 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या r इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, ऊंचाई h इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। चूँकि बनने वाली आकृति शंकु के समान होगी, इसलिए इसका आयतन शंकु के आयतन के जैसे होगा। तो त्रिज्या r इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, ऊंचाई h इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या r इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, ऊंचाई h इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। चूँकि बनने वाली आकृति शंकु के समान होगी, इसलिए इसका आयतन शंकु के आयतन के जैसा होगा। ठीक है, तो त्रिज्या r के बेसिस पे 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऊंचाई h के बेसिस पे 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। चूँकि बनने वाली आकृति शंकु के समान होगी, इसलिए इसका आयतन शंकु के आयतन के जैसा होगा। चूँकि शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h के माध्यम से होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1/3 पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 और r स्क्वायर के बेस पे हम लोग देखते हैं। तो r का वैल्यू कितना दिया गया 21, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा और h का वैल्यू 28। अब यहाँ से देखते हैं इसका आगे का कॉन्सेप्ट को, इसका आगे का कॉन्सेप्ट क्या क्या में आता है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 21/1 इंटू 21/1 इंटू 28/1 के बेस पे हो जाएगा। क्लियर, चूँकि त्रिज्या r इक्वल टू 21 सेंटीमीटर के बेस पे, ऊंचाई h इक्वल टू 28 सेंटीमीटर के बेस पे। त्रिज्या r इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, ऊंचाई h इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। चूँकि बनने वाली आकृति शंकु के समान होगी, इसलिए इसका आयतन शंकु के आयतन के जैसा होगा। इसलिए शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो पाई r स्क्वायर के बेस पे देखते हैं, तो 1/3 हो जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा, r स्क्वायर तो r का वैल्यू हो जाएगा आपके पास 21, तो r स्क्वायर इक्वल टू 21 स्क्वायर हो जाएगा। h के बेस पे देखेंगे तो 28 के बेस पे हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 22/7 इंटू 21/1 और 21/1 इंटू 28/1 के बेस पे हो जाएगा, क्योंकि r स्क्वायर के बेसिस पे दिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यह हो जाएगा 7 एकम 7, 7 के 21, 3 3 से कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचा 22, 21, 28 ये बचा। ठीक है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 21 दूनी 42 और 21 दूनी 42, 42 और 4 कितना हो जाएगा 46, 462 हो जाएगा, गुणित 28 हो जाएगा। 462 गुणित कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिज्या r के बेसिस पे है 21 सेंटीमीटर के बेस पे, ऊंचाई h इक्वल टू 28 सेंटीमीटर के बेस पे। ठीक है, और यहाँ पर आयतन के बेसिस पे देखते हैं, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h के बेसिस पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और ये दोनों किसके क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं कि त्रिज्या r इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, ऊंचाई h इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। चूँकि बनने वाली आकृति शंकु के समान होगी, इसका आयतन शंकु का आयतन के जैसा होगा। तो त्रिज्या r इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, ऊंचाई h इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। चूँकि बनने वाली आकृति शंकु के समान होगी, इसलिए इसका आयतन शंकु के आयतन के जैसा होगा। तो त्रिज्या r इक्वल टू हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, ऊंचाई h इक्वल टू हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। चूँकि बनने वाली आकृति शंकु के समान होगी, इसलिए इसका आयतन शंकु के आयतन के जैसा होगा। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h के माध्यम से हो जाएगा। तो 1/3 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर इंटू 28 के बेस हो जाएगा। अब इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई हम लोग। यहाँ पर 462 गुणित 28, 8 दूनी 16, 1 8 छके 48, 1 49, 4 8 चौक 32, 32 और 4 36, 2 दूनी 4, 2 छके 12, 2 चौक 8, 1 9, ये हो जाएगा 6, 9 4 13, 1 6 3 9 और ये हो जाएगा 9 3 12, 12,936। ये हो जाएगा 12,936 आयतन का मात्रक घन और सेंटीमीटर में दिया गया है, तो घन सेंटीमीटर ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। त्रिज्या r इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, ऊंचाई h इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। चूँकि बनने वाली आकृति शंकु के समान होगी, इसलिए
इसका आयतन शंकु के आयतन के जैसा होगा, चूँकि शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच के बेसिस होता है, इसलिए 1/3 इंटू 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर इंटू 28 के बेस हो जाएगा, इसलिए 1/3 इंटू 22/7 इंटू 21/1 इंटू 21/1 इंटू 28/1 के बेसिस हो जाएगा। तो 22 इंटू 21 इंटू 28 के बेसिस हो जाएगा, तो 462 इंटू 28 के बेसिस हो जाएगा, देन 12,936 घन सेंटीमीटर के बेसिस हो जाएगा। तो ये आप लोगों का आंसर के बेस हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के बेस पे। जब आपके पास दिया गया एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजा 21 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर उसे 28 सेंटीमीटर भुजा को अक्ष मान करके घुमाया जाए तो बनने वाली आकृति का नाम तथा उसका आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यदि एक शंकु व एक बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। उनके आयतनों का क्या ज्ञात करना है भाई? अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, उनके आयतनों का क्या ज्ञात करना है? अनुपात। क्वेश्चन नंबर 11 के बेस पे यदि एक शंकु व एक बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। उनके आयतनों का क्या ज्ञात करना है? अनुपात ज्ञात करना है हमको। उनके आयतनों का क्या ज्ञात करना है भाई? अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, कि ये दोनों किसके एक रोडिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो यदि एक शंकु व एक बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि एक शंकु व एक बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ से हमको उनका क्या करना है? आयतनों का अनुपात को ज्ञात करना है भाई, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं? सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई, कि दोनों किसके बेस पे हो जाएंगे और ये दोनों किसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी होते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहते हैं और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस में भी आएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते चले जाते हैं भाई। यदि एक शंकु व एक बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सॉल्व करते हैं। ठीक है, दिया है शंकु व बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्या हो? समान है। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को लिखते हैं, दिया है यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, दिया है बेलन के आधार की त्रिज्या, शंकु व बेलन की आधार की त्रिज्या व ऊंचाई समान है। ऊंचाई समान है, तब माना कि शंकु की त्रिज्या r1 व ऊंचाई h1 है। ठीक है, और r1 और h1 के बेस पे है। क्लियर, और यहाँ पर हो जाएगा और उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिज्या और ऊंचाई क्या हो? समान हो, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्लियर, शंकु की त्रिज्या r1 व ऊंचाई h1 है। ठीक है, और बेलन का भी देखते हैं भाई, और बेलन का त्रिज्या व ऊंचाई r1 व h1 है। तब यहाँ पर देखते हैं
शंकु का आयतन, शंकु का आयतन V1 इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा और H1 के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, और बेलन का आयतन देखते हैं भाई। बेलन का आयतन हो जाएगा, बेलन का आयतन V2 इक्वल टू हो जाएगा पाई R स्क्वायर H होता है, तो पाई R स्क्वायर H के बेस पे हो जाएगा, पाई R स्क्वायर H1 के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेगा। ठीक है, अब आयतनों का अनुपात, इसलिए आयतनों का अनुपात हो जाएगा, आयतनों का अनुपात, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि त्रिज्या और ऊंचाई आपस में क्या है, समान है भाई। त्रिज्याओं का अनुपात के बेस पे आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा। ठीक है, तो शंकु का आयतन बटे बेलन का आयतन हो जाएगा, शंकु का आयतन, आयतन के बटे में हो जाएगा बेलन का आयतन। क्लियर। तो यदि एक शंकु व एक बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि एक शंकु व एक बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि एक शंकु व एक बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि एक शंकु व एक बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आयतनों का अनुपात के बेस पे हम लोग यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर H1 के बारे में पाई R1 स्क्वायर और H1 के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो यहाँ से तो ये कटेगा तो यहाँ पर 1/3 के बेस पे बचेगा, यही आप लोगों का क्या रहेगा, आंसर के बेस पे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये दिया गया है शंकु और बेलन की आधार की त्रिज्या के बेस पे दिया गया है, जो कि दोनों क्या है, समान है। तब शंकु की त्रिज्या R1 ऊंचाई H1 के बेस पे है, तो बेलन की त्रिज्या व ऊंचाई R1 H1 है, तब शंकु का आयतन और बेलन का आयतन के बेस पे हम लोगों को ज्ञात करना है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कि यदि एक शंकु व एक बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दिया है शंकु व बेलन की आधार की त्रिज्या व ऊंचाई समान है, तब इस कंटेंट के अनुसार से हमारे पास ये चीज़ दिया गया है कि शंकु की त्रिज्या के बेस पे क्या होता है और बेलन की त्रिज्या के बेस पे क्या होता है। ठीक है, बेलन की त्रिज्या के बेस पे क्या हो जाएगा और शंकु की त्रिज्या के बेस पे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो यदि एक शंकु व एक बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि एक शंकु व एक बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि शंकु व बेलन की आधार की त्रिज्या व ऊंचाई समान है, तब माना कि शंकु की त्रिज्या R1 व ऊंचाई H1 है, तो बेलन की त्रिज्या व ऊंचाई R1 H1 है, तब शंकु का आयतन V1 व 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, बेलन का आयतन V2 के बेस पे तो पाई R1 स्क्वायर H1 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए आयतनों का अनुपात शंकु का आयतन के बटे में बेलन का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो यदि एक शंकु व एक बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यदि एक शंकु व एक बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दिया है शंकु व बेलन की आधार की त्रिज्या व ऊंचाई समान है, तब माना कि शंकु की त्रिज्या R1 और ऊंचाई H1 है, तब बेलन की त्रिज्या व ऊंचाई R1 व H1 है, तब शंकु का आयतन V1 इक्वल टू 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, बेलन का आयतन V2 इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर H1 के बेस हो जाएगी। इसलिए आयतनों का अनुपात बराबर हो जाएगा शंकु का आयतन के बटे में हो जाएगा बेलन का आयतन। ठीक है, तो 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 के बारे में पाई R1 स्क्वायर H1 के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को भी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो इतने में
क्वेश्चन नंबर 11 के साथ आप लोगों का जो एक्सरसाइज 3 होता है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है भाई, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज 4 स्टार्ट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 4 को देखेंगे, ठीक है, कि एक्सरसाइज 4 किसके माध्यम से रहेगा। तो इतने में आप लोगों का जो एक्सरसाइज था वो शंकु के बेस पे था, जो सेकेंड एक्सरसाइज देखे वो बेलन के बेस पे था, अभी जो थर्ड एक्सरसाइज को देखे हैं ये शंकु के बेसिस पे था। इसका अगला एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4, ठीक है, प्रश्नावली 4 के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो इस वीडियो लेक्चर को हम लोग यहीं और करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ मिलते हैं।